हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टीकेडी कंप्यूटर स्टडी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बी क्लास की सबनेटिंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्टेप बाय स्टेप अच्छे से सीखने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो में कंटिन्यू लास्ट तक बने रहेगा। तो देखिए, अभी हमने एक आईपी लिया है 172.100.0.0/CIDR वैल्यू, जिसकी 16 से पता लगता है कि ये जो आईपी है इसमें 16 बिट नेटवर्क के हैं। ये 16 बिट नेटवर्क के हैं तो टोटल कितना होता है 32। जब 16 नेटवर्क के होंगे तो 16 इसमें होस्ट के हैं। तो नेटवर्क को हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, होस्ट पार्ट को 0 से। जहाँ पे 8 बार 1 होता तो वहाँ पे 255 क्योंकि 16 बिट नेटवर्क के लिए, इसलिए 255 जब 8 बार 0 होता तो वहाँ पे 0 आएगा। 0 है 8 बार तो 0 आएगा। ये इसका बाय डिफ़ॉल्ट सबनेट मार्क्स है। तो अभी देखिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली इसको करने की कोशिश करेंगे। ए कंपनी नीड टू सबनेट इट्स नेटवर्क दैट इज रिक्वायर्ड 100 सबनेट एंड देयर शुड बी एट लीस्ट 100 होस्ट पर सबनेट। देखिए, एक कंपनी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखते हैं कि 100 सबनेट चाहिए और प्रत्येक सबनेट में 100 होस्ट चाहिए। वैलिड होस्ट रिक्वायर्ड 100। तो देखिए, अभी क्या करेंगे, हम क्या करेंगे कि हमें 100 होस्ट मिले, यानी कि 2 की पावर, अगर 2 की पावर 6 करेंगे तो कितना आएगा 64 क्या है कि 100 से कम है तो कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि 100 हो या 100 से ज़्यादा, क्योंकि हमें 100 वैलिड चाहिए तो 100 प्लस करना होगा, यानी कि 2 की पावर 7 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 128 100 से ज़्यादा तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई है। तो देखिए, अब यहाँ से करते हैं 2 की पावर 7 = 128। तो इसमें ये क्या आ गया, हमारे होस्ट आ गए। तो बिट्स कितनी आएंगी, बिट्स रिक्वायर्ड कितनी है 7, यानी कि 7 बिट होस्ट की हमें चाहिए होंगी इस आईपी में, इसके अकॉर्डिंगली। तो इसके हिसाब से हमारा जो इसका नया आईपी इसे लिख सकते हैं 172.100.0.0/। जब 7 बिट होस्ट की होंगी तो बची कितनी, लास्ट वाले पार्ट में से 8 बिट टोटल होती, 8 बिट होस्ट में, यानी कि 0 थी, एक नेटवर्क में आ जाएगी तो कितनी होगी। तो अभी इसमें हमें क्या चाहिए होगा, 7 बिट होस्ट की इसमें रिक्वायर्ड है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि 25। तो देखिए 25 कैसा आया, ये 25 लिखने के लिए देखिए, जब 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ये पहले से था इसके 16 बिट नेटवर्क में, लेकिन हमें सिर्फ ये इसका था 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अभी क्या करना हमें 1 2 3 4 5 6 7, इनकी जो 7 बिट हैं लास्ट पिक, देखिए हमने पहले ही बताया था कि जो होस्ट की बिट होती है वो राइट से लेफ़्ट को मूव करती है। तो इधर से हम जितनी हमें बिट से काम चल रहा उतनी को हम छोड़ देंगे, बाकी को बंद कर देंगे, यानी कि 7 बिट छोड़कर बाकी को बंद, यानी कि यहाँ भी बंद हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक ये 1। तो कितना हुआ 8 और 8 16 और 8 24 और 1 25। तो ऐसा ही 25 आया। जब हमारा 25, तो इसका जो सबनेट मार्क्स आएगा, यानी कि ये हो जाएगा 255.255.255। जब 8 बार 1 होगा तो 255 आएगा। जब एक बार 1 होता तो 128 आता है, 128। तो इसका क्या है, नया सबनेट, न्यू सबनेट मार्क्स। तो कंडीशन हमारी फर्स्ट के हिसाब से ये हमारा हो गया न्यू सबनेट मार्क्स। नेक्स्ट स्टेप 2, स्टेप 2 में हम निकालते हैं फाइंड टोटल नंबर ऑफ सब नेटवर्क। फाइंड टोटल नंबर ऑफ सब नेटवर्क। तो टोटल सब नेटवर्क निकालने के लिए हम क्या करते हैं, न्यू ओन बिट्स, जो भी हमारी न्यू ओन बिट्स हैं, यानी कि 16 बिट पहले ओन थी लेकिन अभी 8 और एक 9 बिट हमने ओन किए हैं, तो 2 की पावर 9 करेंगे, जैसे कि पिछले वीडियो में हम फॉर्मूला बता चुके। तो न्यू ओन बिट्स = 9। तो इसको क्या करेंगे, 2 की पावर न्यू ओन बिट करते हैं कि 9 करेंगे तो कितना आएगा, जब 2 की पावर 9 करेंगे तो हमारे आएगा 2 की पावर 9 करेंगे तो 512 हमें सब नेटवर्क मिल रहा है अभी क्वेश्चन के हिसाब से। नेक्स्ट हमारा स्टेप 3,
स्टेप थ्री क्या बोलता है कि फाइंड टोटल नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट। जो हमारे सबनेट है 512 है, इसमें प्रत्येक सब नेटवर्क में हमें होस्ट कितने मिल रहे हैं, तो उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फाइंड टोटल नंबर ऑफ होस्ट पर सब नेटवर्क। तो उसके लिए देखिए, जो हमारी होस्ट बिट है ये निकालते हैं हम होस्ट बिट से। होस्ट बिट इज इक्वल टू कितनी, होस्ट बिट हमारी जो बची है रिमेनिंग है 7, तो 2 की पावर 7 करेंगे, क्योंकि 2 की पावर 7 करेंगे तो आ जाएगा हमारा 128। ये हमारा होस्ट आया। लेकिन ये क्या है, हमारे टोटल होस्ट है। इसमें एक नेटवर्क आईडी होगी, एक ब्रॉडकास्ट आईडी होगी। तो वैलिड की अगर बात करें, वैलिड होस्ट इजकल टू आ जाएगा हमारा 128 माइनस 2 इजकल टू 126। क्या 126 हमारे क्या आ गए, वैलिड होस्ट आ गए। तो देखिए अभी हम कैसे असाइन करेंगे, देखिए यहाँ को समझ लेते हैं। मान लीजिए 172.100.0.255 ये होगा, तो ये भी क्या होगा, वैलिड। 172.100.1.0 ये क्या होगा, वैलिड। 172.100.0.200 वैलिड। जब ये हम करेंगे 172.100.255.1 ये भी क्या है, वैलिड है। जब हम इसे करेंगे 172.100.255.255 तो ये क्या है, इनवैलिड, क्योंकि ये ब्रॉडकास्ट है लास्ट, है ना। तो देखिए आगे समझते हैं। अभी हमने कंडीशन 3 स्टेप 3 तक हमने देख लिया। नेक्स्ट स्टेप 4 फाइंड न्यू आईपी रेंज। तो देखिए आईपी रेंज निकालने के लिए जो हमारी आईपी रेंज है उसको हम कैसे निकालते हैं। तो आईपी रेंज निकालने के लिए सिंपली हमने एक फॉर्मूला बताया था। जो हमारा टोटल IPv4 का टोटल सबनेट होता है, यानी कि 32, यानी कि 32 को हम /32 को हम कैसे लिखते हैं, 255.255.255.255। तो इसमें से हमारा जो नया सबनेट आया उसको माइनस करेंगे। नया सबनेट आया था हमारा 255.255.128। जब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो देखिए क्या बचेगा, यहाँ बचेगा हमारा डॉट में 127, यहाँ हो जाएगा 255 से 255 0, यहाँ भी बचेगा 0, यहाँ भी बचेगा 0। तो हमारी जो रेंज आई आईपी रेंज 0.0.0.127। तो अब हमारा लास्ट है फाइंड ब्लॉक साइज। तो ब्लॉक साइज निकालने के लिए देखिए 5 स्टेप फाइंड ब्लॉक साइज। तो देखिए ब्लॉक साइज में हमारा सबसे फर्स्ट जो सबनेट होगा, फर्स्ट सबनेट होगा, जो हमारा फर्स्ट सब नेटवर्क होगा उसका जो हमारा बेस नेटवर्क था उसमें आईपी रेंज ऐड करते हैं। तो बेस नेटवर्क इसका क्या था, 172.100.0.0 प्लस आईपी रेंज हमारी क्या आई 0.0.0.127। तो जब बेस आईपी में रेंज ऐड करेंगे तो हमारा फर्स्ट सब नेटवर्क आ जाएगा, यानी कि ये इसकी जो आएगी रेंज 172.100.0.0 से लेकर 172.100.0.127 ये हमारा फर्स्ट सब नेटवर्क आया। लेकिन इसमें अगर वैलिड की बात करें कि हम कहाँ से कहाँ तक असाइन कर सकते हैं वैलिड, तो 172.100.0.1 से लेकर 172.100.0.126 ये हमारी वैलिड आईपी रेंज है फर्स्ट सब नेटवर्क की वैलिड आईपी रेंज। ऐसे ही हमारा सेकंड आ जाएगा, सेकंड में आ जाएगी हमारी इसकी रेंज 172. यानी कि इसका जो ब्रॉडकास्ट है उससे अगली आईपी इसकी क्या होगी नेटवर्क आईडी, यानी कि 172.100.128 प्लस इसमें ऐड करेंगे आईपी रेंज। तो इसकी 128 इसका क्या होगा नेटवर्क आईडी में हम आईपी रेंज ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 128 से लेकर 172.100.128
0.255 इसकी क्या होगी ब्रॉडकास्ट आईडी। इसमें हमारा वैलिड क्या आएगा, वैलिड आईपी रेंज आ जाएगी 172.100.0.129 से लेकर 172.100.0.254 तक हमारी क्या होगी वैलिड आईपी रेंज, क्योंकि ये हम आईपी अपने सेकंड सबनेट में असाइन कर सकते हैं होस्ट को। ऐसे हमारा थर्ड आ जाएगा। थर्ड इसका जो ब्रॉडकास्ट होगा इससे अगला इसका होगा नेटवर्क, यानी कि 172.100.0 ये 255 है, 255 है तो ये 255 जब देखिए जब हाँ एक चीज़ और समझ लेते हैं, जब 172.100.0.255 जब ये 255 हो जाएगा तो ये अपने आप को कर लेगा 0 और इधर कर देगा 1, तो इससे अगला आईपी जो होगा 172.100.1.0 जब ये फिर अगला इससे क्या होगा 172.100.1.1 जब ऐसे ये 255 हो जाएगा लास्ट 255.1.100.172 तो ये क्या कर देगा अपने आप को फिर से 0 कर लेगा, यहाँ हो जाएगा 2 फिर 3 इसी तरह से चलेगा। तो देखिए हमारा ऐसी जो थर्ड सबनेट आएगा, थर्ड सब नेटवर्क आएगा 172.100.172.100 यानी कि 0 की जगह हो जाएगा 1.0 से इसमें जब हम आईपी रेंज ऐड करेंगे तो इसकी रेंज आ जाएगी 172.100.1 से लेकर 172.100.1.127। इसमें जो वैलिड आएगी यानी कि वैलिड 172.100.1.1 से लेकर हम होस्ट असाइन करेंगे, और कहाँ तक होस्ट असाइन करेंगे 172.100.1.126 तक हम होस्ट असाइन करेंगे। हमारी वैलिड रेंज आ गई। ऐसे फोर्थ होएगा 5 6 ऐसे ही चलता रहेगा। अब सबसे लास्ट देख लेते हैं हमारा जो लास्ट सब नेटवर्क होगा, यानी कि लास्ट हमें कितने होस्ट सब नेटवर्क चाहिए थे इसमें 512। तो देखिए 512 को देख लेते हैं 512 का क्या होगा। तो 512 का लास्ट का निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम देखेंगे इसका जो लास्ट था यानी कि ब्रॉडकास्ट। इसकी जो ब्रॉडकास्ट आईडी थी क्या थी 172.100.255.255 ये इसकी ब्रॉडकास्ट है। जब ब्रॉडकास्ट में से आईपी रेंज को माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, सबसे लास्ट वाला होस्ट आ जाएगा। यानी कि ये जो है इसमें से हम जब 0.0.0.127 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारा आएगा 172.100. यहाँ पे आ जाएगा यानी कि 255.128। देखिए आईपी रेंज क्या थी 0.0.0.127। जब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा आएगा यहाँ से 0 है तो आ जाएगा 172.100.255. यहाँ पर जाएगा 128। तो इस तरह से इसका जो सबसे लास्ट वाले का जो नेटवर्क आईडी आएगी ये आएगी, इसकी ये ब्रॉडकास्ट है। तो हम 127 है इसकी नेटवर्क आईडी, तो 129 से असाइन करेंगे। अब 511, अब ऐसे 511 देख लेते हैं 511। तो 511 वाले का जो ब्रॉडकास्ट होगा यानी कि 128 है, इससे पिछला इसका क्या होगा ब्रॉडकास्ट होगा, यानी कि यहाँ पे होगा 172.100.255.128 है। जब यहाँ 128 है तो यहाँ होगा 127 में से हम आईपी रेंज को माइनस करेंगे। अगर हाईएस्ट से चलते तो माइनस करते फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे इस क्रम से 1 2 3 स्टार्टिंग से चलते तो प्लस करते रेंज को, और लास्ट से वापस की यानी कि आप हाईएस्ट वैल्यू से वापस की साइड चलते हैं तो माइनस करते रेंज को, और 1 2 3 से करते हैं तो प्लस। तो 511 का जो हमारी ब्रॉडकास्ट आईडी है ये है 172.100.255.127। जब इसमें से आईपी रेंज को माइनस करेंगे यानी कि 0.0.0.127 को, तो ये आ जाएगा 172.100. यहाँ पे हो जाएगा यानी कि 255 यानी कि 255 यहाँ आ जाएगा 255.0। देखिए आईपी रेंज से जब यहाँ से ये इसका ब्रॉडकास्ट है, इसमें से 0.0.0 को घटाएंगे तो 172 ऐसे का ऐसे ही रहेगा, 100 भी ऐसे कैसे रहेगा क्योंकि नीचे 0 है, एक 255 भी ऐसे रहेगा क्योंकि 0 है, 172 से 172 घट जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो इसकी क्या होगी नेटवर्क आईडी हो गई, 1 से असाइन करेंगे इसमें। ऐसे ही हम 510, इससे पिछला जो होगा
10 होगा। तो इस ये जो इसका नेटवर्क आया, इससे पिछला IP इसका क्या होगा, ब्रॉडकास्ट होगा। तो हम पहले ब्रॉडकास्ट निकालेंगे। ब्रॉडकास्ट निकालने के लिए 172.100.255 है। जब ये 255 है तो इससे पिछला क्या होगा, ये होगा 254.255। जब ये 255 हुआ होगा तो इसने अपने आप को 0 क्या होगा, ये 255 हुआ होगा। तो ये इसकी नेटवर्क ID थी। जब ये 255 हो जाएगा तो इधर 1 आ जाएगा, क्योंकि 255 अपने आप को कर लेगा 0। तो ऐसे इसमें से जब IP रेंज घटाएंगे तो ये आ जाएगा 128 क्या है इसकी नेटवर्क, ये इसकी नेटवर्क ID है। 128 इसकी नेटवर्क ID है और ये इसकी ब्रॉडकास्ट ID है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं आसानी से। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो देखिए एक IP है 172.150.0.0/22। इसकी आपको सबनेटिंग करनी है और कमेंट में आपको बताना है। अगर कोई इशू आता है तो कमेंट कीजिएगा, हम रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम लाते रहते हैं ऐसी वीडियो। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।